क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे 2019 में 2 नंबर का आया हुआ है और 2 नंबर के लायक ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कायदे से मैं होता अगर एग्जामिनर तो मैं 4 नंबर से का पूछता। ये 2 नंबर में क्यों पूछा है, एग्जामिनर की मर्जी। बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट समझेंगे, करेंगे कैसे। देखो क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल इज 1/5। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो क्वेश्चन को मैंने अंडरलाइन किया है, यहां से समझो। ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल इज 1/5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल इज 1/4 और द जार कंटेन टोटल 11 ग्रीन मार्बल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल। मतलब ये कहने का मतलब है, एक जार है, एक डब्बा बॉक्स है, उसके अंदर ब्लू, ब्लैक और ग्रीन मार्बल है, जिसमें से ब्लू मार्बल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, रेड मार्बल और ब्लैक की कितनी है 1/4 और 11 ग्रीन मार्बल है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, हमें पता है एक फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन प्लस पूरा लिख देता हूँ ग्रीन मार्बल, फिर इसी तरीके से यही लाइन प्लस यहाँ पे यही लाइन लिख के यहाँ पे ब्लैक मार्बल है ना, ब्लैक मार्बल और प्लस इसी तरीके से ये लाइन लिख के यहाँ पे ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक आ गया, ब्लू मार्बल। तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने, तो हमने क्या लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने मान लिया मैंने, वो जी मान लिया मैंने x। क्लियर है यहाँ तक। अब ग्रीन मार्बल कितने हैं, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं जी, ग्रीन मार्बल्स है मेरे पास 11। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी तो ग्रीन मार्बल की, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। तो ग्रीन मार्बल वो कितनी हो जाएगी मेरी, ध्यान से समझो, वो हो जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, तो फेवरेबल केस कितने हैं जी 11, तो 11 यहाँ लिख लेंगे और टोटल कितने हैं x। यहाँ तक क्लियर है। अब इन्हीं तीनों वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं, क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितनी है, देखो ग्रीन मार्बल की कितनी है 1/5 प्लस ब्लू मार्बल, ब्लैक मार्बल की कितनी है 1/4 प्लस ग्रीन की कितनी है 11/x और यही टोटल कितने के बराबर है 1 के बराबर। बस इसको सोल्व करना है। देखो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, मतलब एकदम दमदार क्वेश्चन जिसको बोलते हैं कि एग्जाम में आ जाए तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5 प्लस 1/4 प्लस 11/x इज इक्वल टू 1। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 1 × 4 प्लस 1 × 5 अपॉन 5 × 4। कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर और नीचे इन दोनों का, प्लस 11/x को ऐसे ही रखा, इसको नीचे छेड़ा, इज इक्वल टू 1। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 × 4 मतलब 4 प्लस 5 अपॉन 5 × 4 20 प्लस 11/x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 + 4 9 अपॉन 20 प्लस 11/x इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा ये 11/x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसके नीचे फिर कुछ नहीं है तो 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ जाएगा 11/x इज इक्वल टू 1 × 20 माइनस 9 × 1 × 20। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो 20 माइनस 9/20 और ये किसके इक्वल चल रहा है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है 11/x के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर से ये 11/x इज इक्वल टू, देखो 20 में से 9 गए 11 और यहाँ पे कितना बचेगा x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा 11 × 20 इज इक्वल टू 11 × x। तो देखो अब 11 से 11 उड़ गया तो अल्टीमेट कितना आया 20 इज इक्वल टू x और यही मेरा आंसर है। मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं उसके अंदर 20। बहुत ही प्यारा, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना,
अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना, जितनी बात मैंने बताई उसको नोट डाउन करना, समझ के लिखना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक, एपी, ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन सब करवा चुका हूँ। इवन मैंने स्टैटिक्स, वो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट भी करवाई है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी, फोल्डर बना हुआ, उनको देखना और अपनी तैयारी निश्चिंत करना कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। सारे प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन डाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।